ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे शिवाजी एस्ट्रोलॉजी चैनल में। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज की वीडियो का जो विषय है बहुत ही सुंदर है। हे करुणामयी, हे जगत जननी, समस्त संसार की प्यारी माँ, तू ही जगदम्बा, तू ही काली, तेरे अनेक स्वरूप हैं, तेरे अनेक रूप हैं माता। वैष्णव, ये भक्त सिर्फ आपके ही सहारे है। मैया रानी, अपने इस भक्त का एक निवेदन सुन लीजिएगा कि अपने इस भक्त का हाथ हमेशा थामे रखना। इसे कभी गरीब मत बनाना, इसे कभी दुखी मत करना, इसे कष्टों में कभी मत डालना। दोस्तों, इस वीडियो को बड़े ध्यान से जरूर आप लोग को देख लेना। आज मैं आप लोगों को ज्वारे की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। नवरात्रि के 9 दिन के बाद क्या ज्वारे में विसर्जित कर देना चाहिए या ज्वारे का कुछ बचा करके अपने पास में रखना चाहिए। ज्वारे में छिपा है आपके करोड़पति और किस्मत के राज खोलने का। आखिर ज्वारे में क्या डालना चाहिए और ज्वारे क्यों सूख जाते हैं। क्या ज्वारे का पत्ता खाने से धन संपदा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति आती है। सब कुछ जानिए, संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, करोड़पति बनने का सपना, किस्मत के ताले खोलने का गुप्त रहस्य। नवरात्रि में ज्वारे के बिना माँ दुर्गा की पूजा अधूरी मानी जाती है और इसकी एक पौराणिक कथा भी है। सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को आज मैं विस्तार से बताऊंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई सवाल है या फिर नवरात्रि संबंधित कोई भी आप जो है हमसे सजेशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ही आप कमेंट बॉक्स में पूछें। हमारे द्वारा या हमारी टीम के द्वारा आपकी मदद की जाएगी। और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी जरूर छोड़ दीजिएगा, यानी नाम लिख दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट में रिप्लाई में बता देंगे ताकि आपको लाभ प्राप्त हो सके। देखिए, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जौ को भगवान ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के समय जौ की सबसे पहले पूजा की जाती है। उसे कलश में भी स्थापित किया जाता है। सृष्टि की पहली फसल जौ को ही माना जाता है। इसलिए जब भी देवी देवताओं की पूजा की जाती है या हवन के समय आपने जरूर देखा होगा जौ अर्पित किए जाते हैं। साथ ही भी ये भी कहा जाता है कि जौ अन्न ब्रह्म के समान, यानी कि जो अन्न होते हैं अन्न ब्रह्म के समान है और अन्न का हमेशा सम्मान करना चाहिए। इसलिए पूजा में जौ का इस्तेमाल भी होता है। इसलिए लोग ज्वारे बोते हैं। नवरात्रि में बोए जाने वाले ज्वारे से आप अपना भविष्य भी जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं, इस वीडियो में आप लोगों को सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। अगर आपने अपने घर पर ज्वारे बोकर नहीं रखे हैं तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। आपको किसी न किसी के माध्यम से ज्वारे विसर्जित करते समय कुछ न कुछ ज्वारे आपको प्राप्त हो जाएंगे। इससे आप अपनी बंद किस्मत के ताले खोल सकते हैं, करोड़पति बनने का राज जान सकते हैं। दोस्तों, वीडियो ध्यान से देखना। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगेगी, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। जो भक्त सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखते हैं तो माता रानी का उसको प्यार मिल जाता है, स्नेह मिल जाता है। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि नवरात्रि में बोए जाने वाले ज्वारे से आप अपने भविष्य को जान सकते हैं, अर्थात आप अपने भविष्य को देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? अगर अंकुरित जौ का रंग हरा पीला हो, ऊपर से आधा हरा हो, इसका मतलब यह होता है कि आपका आने वाला समय आधा समय ठीक रहेगा और आधा समय आपका खराब चलेगा। यदि जौ नीचे से आधा हरा है और ऊपर से आधा हरा पीला है तो इसका मतलब यह है कि आपका शुरुआती समय ठीक से बीतेगा, लेकिन बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपको घबराना नहीं है, इससे हम आपको छुटकारा पाने का तरीका भी बताएंगे। इसलिए अंत तक वीडियो देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा लटकती तलवार की तरह ही होती है। दोस्तों, इसी के साथ जो सफ़ेद या फिर हरे रंग के उग रहे हैं ज्वारे, तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। अगर ऐसा है तो मान लीजिए कि आपकी पूजा सफल हो गई और आप आने वाले समय में खुशियों के दरवाजे आपके खुल जाएंगे। जौ अगर पीली और सूखी होकर के झरने लगे तो इससे अशुभ संकेत मान सकते हैं। ऐसे में आप जो है माता दुर्गा से अपने कष्टों और परेशानी को दूर करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं या फिर नव दुर्गा का बीज मंत्र जैसे कि ओम धूम दुर्गाय नमः। दोस्तों, इस मंत्र का 108 बार हवन करते हुए आहुति दे सकते हैं।
इससे आपको अत्यंत लाभ मिलेगा और माता रानी से प्रार्थना कर सकते हैं। जो ज्वारे होते हैं ये बहुत ही पवित्र चीज है, इसे आप साधारण मत समझना। वैसे मैया रानी करुणामयी है, वह अपनी संतान और अपने लाल को सदैव माफ कर देती हैं। ज्वारे को साक्षात नव दुर्गा का स्वरूप माना जाता है, ब्रह्म का स्वरूप माना जाता है। चलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा कि सवाल यह उठता है कि नवरात्रि में ज्वारे का क्या करें, क्या विसर्जन कर दें या इसे घर पर रहने दें। तो धार्मिक मान्यता कहती है कि ज्वारे को घर पे रखना शुभ माना जाता है, लेकिन इसको रखने के पीछे एक निश्चित निर्धारित समय रहता है। इसी निर्धारित समय में ज्वारे की सेवा करके जल में विसर्जित इसे कर देना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि आपने 9 दिन इसकी खूब सेवा की है, बहुत अच्छी बात है। 9 दिनों के बाद इसे जल में विसर्जित कर देना चाहिए, क्योंकि शक्ति को शक्ति के साथ मिलाना जरूरी है। जल को गंगा शक्ति कहा जाता है और ज्वारे को स्त्री शक्ति अर्थात लक्ष्मी की शक्ति, दुर्गा की शक्ति। इसलिए स्त्री शक्ति को हम जब जल शक्ति गंगा शक्ति को भेंट करते हैं तो ये गंगा शक्ति में जाकर के मिल जाती है। मैं आपको एक छोटे से उदाहरण समझाने की कोशिश करूंगा। जिस प्रकार जो हमारा शरीर होता है ये पंच तत्वों से मिला होता है, उसी प्रकार ज्वारे में भी पूर्ण प्रकार की शक्ति के साथ अपने अष्टभुजा दुर्गा स्वरूप शक्ति में मिल जाता है। तो दोस्तों, ज्वारे 9 दिन अखंड ज्योति जलने के कारण, ध्यान सुनना, ज्वारे के आसपास के 9 दिन अखंड ज्योति जलाने के कारण, माँ दुर्गा के समीप में ये रहने के कारण बिल्कुल ही ये शक्ति स्वरूप में जागृत हो जाते हैं। जैसे ज्वारे लोगों के दुख तकलीफ परेशानी इन सब को चुटकियों में समाप्त कर देते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं ज्वारे से किस प्रकार हम अपनी फूटी किस्मत को दूर कर सकते हैं, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं और सभी प्रकार की आपकी दबी हुई जो इच्छाएं हैं आप उसे पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, अगर आज की वीडियो आपने मिस कर दी तो सारी जिंदगी आप गरीब रह जाओगे, क्योंकि ज्वारे से आप अपनी गरीबी को, कष्ट को, अपनी परेशानी को, अपने दुख को, अपने तकलीफ को, अपने घर परिवार में किसी के दुख हैं, तकलीफ हैं, लंबे समय से बीमार हैं, आप उन्हें स्वस्थ करा सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं वास्तव में जो ज्वारे हैं वो क्या करना चाहिए इनका। तो ज्वारे विसर्जित करते समय कुछ साफ पानी से धोकर इसे हमें साथ लेकर आना चाहिए, क्योंकि इसे लाना चाहिए क्योंकि इसे श्री शक्ति का प्रतीक कहा जाता है। श्री शक्ति अर्थात इसे लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ज्वारे को हमेशा धन धान्य व्यापार स्थान या फिर कारोबार के स्थान है यहाँ पे जरूर रखना चाहिए। इससे धन में बढ़ोतरी होती है, कारोबार में उन्नत होती है। अगर आपकी दुकान ठीक से नहीं चल रही, कारोबार में आपको बढ़ोतरी नहीं हो पा रही, फिर आपका धंधा पानी अच्छे से नहीं चल पा रहा, निरंतर आपको नुकसान हो रहा, तो बिल्कुल ही ज्वारे के कुछ पत्तियां आप अपने व्यापार स्थान पर, धन स्थान पर जरूर रखिए। आपके धन में बढ़ोतरी होगी, कारोबार में तरक्की होगी और आप जो भी बिजनेस करें उसमें आपको लाभ मिलेगा। ऐसे माना जाता है कि ज्वारे को पीले वस्त्र या फिर लाल वस्त्र में लपेटकर ऊपर से मौली धागा बांध करके अगर इसे पैसों के स्थान पर रखा जाए तो इससे कभी भी पैसों की कमी नहीं होती, क्योंकि ये श्री शक्ति के कारण ये जागृत हो जाते हैं। साथ ही साथ इसे सदैव आप अपने अलमारी पे, जहाँ पर आप कीमती सामान सोना चांदी रखते हैं वहाँ पर रखें, बहुत ही लाभ होगा। अगर इसे लाल कपड़े में लपेटकर पूजा स्थान पर रखते हैं तो घर में नेगेटिविटी, नकारात्मक शक्तियाँ कभी प्रवेश नहीं करती और अगर करती हैं तो जलकर खाक हो जाती हैं। किसी के द्वारा कराए गए टोने टोटके भी खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, इतना चमत्कारिक ज्वारे का प्रभाव है। दोस्तों, ज्वारे के पत्ते खाने से बीमारियां दूर होती है, स्वस्थ रहते पूरे घर में सुख समृद्धि रहती है। लंबे समय से अगर कोई बीमार है, जिसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही, तो उसे जरूर आप ज्वारे खिला दें, निश्चित ही वो यानी कि स्वस्थ हो जाएगा और उसे माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा। बहुत ही शुभ होता है। ज्वारे करोड़पति बनने का और किस्मत के ताले खोलने का एक गुप्त रहस्य राज है। आप इस उपाय को अगर करेंगे, इस तरह से आप करेंगे ज्वारे का ये उपाय, तो निश्चित ही आपके जीवन में सुख समृद्धि, माता रानी कृपा बरसेगी। दोस्तों, ये हर संकट को हरने वाला, हर परेशानी को हरने वाला, दुख तकलीफ को हरने वाला और धन से परिपूर्ण करने वाला, पैसों की आमदनी को बढ़ाने वाला, व्यापार में उन्नत करने वाला, नौकरी में प्रमोशन दिलाने वाला, हर क्षेत्र में कामयाबी दिलाने वाला, जगत जननी माँ दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कराने वाला ज्वारे का ये बहुमूल्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, नवरात्रि में ज्वारे का अपने घर पे रखना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन इसके कुछ ही पत्तियां लेकर आएं, बाकी ज्वारे आप इसे विसर्जित कर दें, इससे माता की कृपा बरसती है। तो दोस्तों,
कौन कौन से माता रानी से सच्चा प्यार करते हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट में लिखें जय माता रानी। आपका स्वागत है हमारे घर में। और हाँ, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।